types of chemical reactions on the basis of heat change। जनरली बुक में ये नहीं मिलता है कि हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन करके इसको बोले, बट हमारे लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हीट चेंज के बेसिस पर हमारा रिएक्शन का टाइप। इसमें क्या होता है कि हीट जो गेन और लॉस करेगा उसके बेसिस पर हम रिएक्शंस को क्लासिफाई किए हैं, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ हीट चेंज रिएक्शंस हैज़ बीन क्लासिफाइड इन टू फॉर्म्स। पहला जो हमारा है वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वैसे रिएक्शंस को कहते हैं जिसमें हमारा क्या होता है, हीट रिलीज होता है। द केमिकल रिएक्शंस during which heat energy is released are called एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। जिस रिएक्शन के दौरान हीट रिलीज होगा उसको हम लोग कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो का मतलब होता है रिलीज और थर्मिक का मतलब होता है हीट एनर्जी। तो जिस रिएक्शन के दौरान हीट एनर्जी रिलीज होता है उन सारे रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। इसका अगर हम लोग सिंटेक्स देखें तो क्या आएगा, रिएक्टेंट रिएक्शन करेगा, बनाएगा प्रोडक्ट एंड प्लस हीट। तो नोट क्या आया, हीट रिलीज्ड is written as plus heat on product side। जिधर प्रोडक्ट होगा उधर साइड में प्लस हीट लिखेंगे तो वो हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का जो है एग्जाम्पल बनेगा या एक्सोथर्मिक का केस बनेगा। एग्जाम्पल, कंबसन ऑफ कोल। कोयला है, कोयला को अगर हम लोग जलाते हैं, कोयला हमारा सॉलिड, ऑक्सीजन गैस, इसको जलाएंगे तो हमारा बनेगा CO2 जो कि होता है गैस, और इस दौरान हीट रिलीज होता है तो प्लस हीट करके लिखेंगे, प्लस हीट लिखें, प्लस हीट एनर्जी लिखें, दोनों ही फॉर्म चलेगा। तो प्लस हीट या हीट एनर्जी हम लिखेंगे तो ये हमारा एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल बनेगा। एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एनर्जी चेंज
एनर्जी चेंज ड्यूरिंग exothermic reaction. During exothermic reaction, रिएक्टेंट का एनर्जी जो होता है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये क्या होता है, ज़्यादा होता है। और किससे, तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट के एनर्जी से रिएक्टेंट का एनर्जी ज़्यादा होता है। तो वही अगर हम लोग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इक्वल करेंगे एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट के, तो हमें क्या करना होगा, अब ये जो पार्ट छोटा है उसमें प्लस हीट करना पड़ेगा। तो यही जो एनर्जी का डिफरेंस है वो हमारा हीट एनर्जी के रूप में निकल जाता है। तो हमारा रिएक्टेंट का एनर्जी ज़्यादा है, दिस इज एनर्जी, दिस इज एनर्जी। तो ये हमारा जीरो ऊपर है, तो ऊपर हमारा जो है उसका ज़्यादा एनर्जी, नीचे जो है उसका कम एनर्जी। सो दिस इज वन पॉइंट एंड दिस इज अनदर पॉइंट। तो लेट से ये पॉइंट हमारा हो गया प्रोडक्ट के लिए, एंड दिस इज रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का ये एनर्जी है, जो भी इसका वैल्यू हो, 200 किलो जूल, 500 किलो जूल, 1000 किलो जूल, जिसका भी जो भी है। ये एक जनरल डायग्राम है जिसमें हम ये बता रहे हैं कि ड्यूरिंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन रिएक्टेंट का एनर्जी ज़्यादा होता है, प्रोडक्ट का एनर्जी कम होता है। ठीक है, तो इस दौरान जो है हम लोग क्या करते हैं, रिएक्टेंट को कुछ एनर्जी देते हैं ताकि रिएक्शन शुरू हो। जैसे हम लोग कोयला को जलाने के लिए पहले कुछ उसको गर्म करते हैं, या एक तरह से कहो इग्निशन टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। इग्निशन टेम्परेचर हमारा एक टेम्परेचर है जिस पर कोई भी सब्सटेंस जलना शुरू करेगा। एंड एक्टिवेशन एनर्जी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जिसको देने के बाद रिएक्शन जो है शुरू होगा। मतलब कहने का कि जैसे अगर हम लोग किसी टैक्सी को हायर करते हैं, तो टैक्सी वाला कहता है कि हम जो है 500 रुपया आपको हायर करने का चार्ज लेंगे, और उसके बाद 10 रुपये किलोमीटर पे हम आपको ले जाएंगे, जहाँ पे भी आप ले जाइए। 500 रुपये आप हमको हायर करने का चार्ज, एंड उसके बाद आप जितना किलोमीटर चाहिए उतना आपको चार्ज अलग से देना पड़ेगा। तो उसी तरह रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपने अपने एनर्जी को रखते हैं, लेकिन रिएक्टेंट को स्टार्ट करने के लिए रिएक्शन एक फिक्स अमाउंट में एनर्जी चाहिए। उतना एनर्जी उसको मिलेगा तभी रिएक्शन करेगा, नहीं मिलेगा रिएक्शन नहीं करेगा। एंड दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे टैक्सी ड्राइवर ने अपने आप को एज अ टैक्सी ड्राइवर तुम्हारे लिए रिजर्व करने के लिए 500 रुपीज़ चार्ज किया कि भाई 500 रुपीज़ में आप हमको रिज़र्व कर लिए, आप हमको 500 रुपया दीजिए, हम दिन भर आपके लिए रिज़र्व हो गए। अब आप नहीं भी आइएगा हम कहीं नहीं जाएंगे। आप उसके बाद आइएगा, कहिएगा हमको 10 किलोमीटर जाना है, तो 10 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से 100 रुपये आपको अलग से देना होगा। आप अगर नहीं जाइए 500 रुपये आप हमको दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मेरा काम हो गया, आप हमको रिजर्व कर लिए 500 रुपये में। तो उसी तरह रिएक्टेंट जो होते हैं उनको एक्टिवेट करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए होता है, दैट एनर्जी इज़ कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो जब हम इसको कुछ एक्टिवेशन एनर्जी देते हैं, जैसे इसको गर्म करते हैं, कोयला को किसी भी मिट्टी तेल वगैरह डालकर उसको जलाते हैं, तो उसका एनर्जी धीरे धीरे और इंक्रीज़ करता है, एंड दिस इज़ कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। और इंक्रीज़ करने के बाद फिर रिएक्शन जब शुरू होता है तब वो एनर्जी रिलीज़ करना शुरू करता है, दिस इज़ ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट
दिस इज heat released and this amount of energy is activation energy. ये हमारा इतना एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी हो गया, इतना एनर्जी हीट रिलीज्ड में हमको मिलेगा. So this is the heat change during exothermic reaction. Activation energy. ये एक्टिवेशन एनर्जी हर बार हर एटम जो है वो कंज्यूम करेगा. रिएक्शन करने के लिए हर एटम हर मॉलिक्यूल जो है वो इतना एनर्जी कंज्यूम करेगा और एनर्जी कंज्यूम करने के बाद वो जो बाकी का एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज करेगा बस उतना ही हमको एक्स्ट्रा मिलेगा एज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. All combustion reactions are exothermic reactions. जितने भी कंबसन रिएक्शंस होंगे वो सारे एक्सोथर्मिक होंगे. उनमें से कोई भी एक्सेप्शन ऐसा नहीं है जो ये कहे कि ये कंबसन रिएक्शन है और इस दौरान जो है हीट एनर्जी रिलीज ही नहीं हो रहा है. ऐसा कोई भी एग्जाम्पल नहीं है. तो जितने भी रिएक्शंस हैं जो हमारे एक्सोथर्मिक हैं वो सारे कंबसन रिएक्शन हो ज़रूरी नहीं है, बट जितने भी कंबसन रिएक्शंस हैं वो सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं, ये ज़रूरी है. नेक्स्ट हम लोगों का आता है इंडोथर्मिक. इंडोथर्मिक रिएक्शंस. इसमें क्या हो जाएगा, द केमिकल रिएक्शंस during which heat energy is absorbed या given are called endothermic reactions. इंडो का मतलब हमारा एब्जॉर्ब या गिवन. थर्मिक हीट एनर्जी. अगर किसी रिएक्शन के दौरान हम हीट एनर्जी दे रहे हैं तो वैसे रिएक्शंस जो हैं इंडोथर्मिक रिएक्शंस कहे जाते हैं. इसका सिंटेक्स क्या होगा, इसका सिंटेक्स 3 तरीके से लिख सकते हैं. पहला, जो रिएक्टेंट है वो लिखें प्लस हीट लिखें, रिएक्शन हुआ प्रोडक्ट. हम लोग रिएक्टेंट साइड में प्लस हीट लिख सकते हैं. प्लस हीट लिखने के बाद प्रोडक्ट लिख देना है. दूसरा तरीका, रिएक्टेंट लिखें
एरो पर प्लस हीट लिख दिए, या फिर डेल्टा साइन भी बना देंगे तो चलेगा। प्रोडक्ट। तीसरा तरीका, रिएक्टेंट लिखें, एरो दिए, प्रोडक्ट माइनस हीट। ये तीनों तरीका, यानी कि इधर प्लस हीट, एरो पर प्लस साइन नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, सिर्फ हीट, और प्रोडक्ट साइड में माइनस हीट करके लिखेंगे, तब जाकर हमारा कंप्लीट होगा। इस तरह हम लोग जो है एंडोथर्मिक रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें हमारा रिएक्टेंट को हीट देना, ये भी और ये भी, तीनों चीज़ एक ही बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नोट इसका क्या बना, प्लस हीट is written with reactant, minus heat is written with product. Example, decomposition reaction, decomposition reaction of CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड होता है जब उसको हम लोग हीट करते हैं 1000 डिग्री सेल्सियस पर, तो वो डिकम्पोज होकर CaO प्लस CO2 में बदल जाता है। तो इसको जो है हम लोग हीट दिए तो एरो पर लिख दिए, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं CaCO3 प्लस हीट 1000 डिग्री सेल्सियस CaO प्लस CO2, या फिर CaCO3 सॉलिड 1000 डिग्री सेल्सियस CaO प्लस CO2 माइनस हीट। तो ये तीनों तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो नोट हम लोग कह सकते हैं, all decomposition reactions are endothermic। जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। जितना भी डिकम्पोजिशन होगा वो बिना हीट दिए हमारा नहीं हो सकता, चाहे वो हीट एनर्जी हम हीट के फॉर्म में दें या लाइट के फॉर्म में दें, एनर्जी तो उसको देना पड़ेगा, और जब एनर्जी देंगे तो वो एक तरह का एंडोथर्मिक रिएक्शन बनेगा। हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी चेंज ड्यूरिंग एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसमें भी हमारा एनर्जी ग्राफ बनेगा।
तो एंडोथर्मिक जो रिएक्शन होगा उसके ग्राफ के लिए एनर्जी ग्राफ ही लेना है। इसमें हमारा क्या होता है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ये कम होता है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट से। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं। इसको हीट एनर्जी दिए तो ये क्या हो गया, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट के बराबर हो गया। तो इन द सेम मैनर हमारा रिएक्टेंट का एनर्जी क्या होगा, कम होगा, तो नीचे बना दिए, और प्रोडक्ट का एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसको जब हम लोग एनर्जी दिए तो ग्राफ हमारा कुछ इसी तरह जाएगा। ये हमारा हो गया प्रोडक्ट, ये हमारा हो गया रिएक्टेंट। हम उसको दिए दिस मच एक्टिवेशन एनर्जी, इतना एनर्जी हम उसको दिए, तो उसमें से इसने मुझे इतना वापस कर दिया, वो इतना रख लिया। सो ये हमारा एनर्जी दे दिए हम उसको, इतना एनर्जी हीट गिवन में आ जाएगा कि उतना वो रख लिया एनर्जी। मतलब रिएक्टेंट था, उसको हम क्या दिए, इतना एनर्जी दिए, मान लेते 500 जूल दिए, 500 जूल में से उसने इतना एनर्जी को कंज्यूम किया और वापस कर दिया। प्रोडक्ट के पास क्या था, इतना एनर्जी उसने रख लिया। सो दिस इज ट्रांजिशन स्टेट। एक्टिवेशन एनर्जी, उसने अपने आप को एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए उसने लिया, एंड उसके बाद इतना हीट एनर्जी उसको गिवन दे दिए। दिस इज एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, जो रिएक्शन होता है वो हमारा डिस्क्रीट फॉर्म में होता है, मतलब कि वो कुछ खास अमाउंट का एनर्जी जो है एब्जॉर्ब करता है। जैसे मैंने टैक्सी ड्राइवर के केस में बताया कि उसको 600 रुपया चाहिए, अगर हम उसको 599 भी देंगे तो वो कहेगा कि आई एम नॉट हायर्ड। ऐसा नहीं कहेगा कि ठीक है 599 दे रहे हैं तो 24 घंटा में से हम आपको 23 घंटा के लिए हायर्ड हो गए। आप 500 दे रहे हैं, अच्छा 24 घंटा में हम 22 घंटा के लिए आपके लिए हायर्ड हो गए। अच्छा 400 दे रहे हैं, ठीक है 6 घंटा के लिए हायर्ड हो गए। नो, ही सेड मेरा 600 रुपया फिक्स चार्ज है, अगर वो 600 रुपया दोगे तो हम तुम्हारे लिए हायर्ड है, नहीं तो नहीं है। दैट्स इट। इन द सेम मैनर रिएक्शंस आर ऑफ डिस्क्रीट फॉर्म, उनके साथ फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको चाहिए, उतना फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको नहीं मिलेगा, वो रिएक्शन स्टार्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हमारा हीट एनर्जी उसको हम दिए और उतना एब्जॉर्ब करके वो रख कर प्रोडक्ट दे दिया, तो इतना वो प्रोडक्ट क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, तो प्रोडक्ट के पास इतना एनर्जी बढ़ गया। सो दिस इज एनर्जी ग्राफ ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। नोट, एंडोथर्मिक reactions stops
if heat energy supplied is stopped, जैसे ही हम हीट एनर्जी देना बंद कर देंगे रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि रिएक्शन को एक खास अमाउंट ऑफ एनर्जी एक खास टेम्परेचर पे चाहिए। जैसे ही हीट देना हम बंद किए तो क्या होगा, टेम्परेचर बिलो हो जाएगा, टेम्परेचर बिलो हुआ रिएक्शन रुक जाएगा। अगर उसको जितना हीट एनर्जी चाहिए वो नहीं मिला रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के साथ ये कंडीशन है। अब हम लोग एक बार कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं कि एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक क्या होता है। तो पहला हमारा आएगा हीट क्या होता है, हीट इज़ रिलीज्ड, हीट इसमें हमारा निकलता है। और इसमें क्या होता है, हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड, हीट हमारा एब्जॉर्ब होगा, मतलब हीट हमको देना पड़ता है, इसमें हीट निकलता है। प्लस हीट ऑन किस साइड, ऑन रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट साइड। वहीं इसमें प्लस हीट लिखना है ऑन रिएक्टेंट साइड। इसमें हमारा एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट में किसका एनर्जी ज़्यादा, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट में हमारा ज़्यादा होता है रिएक्टेंट का। वहीं अगर हम लोग इसका बात करें, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट में हमारा प्रोडक्ट का एनर्जी ज़्यादा हो जाता है। अगर सिंटेक्स देखें इसका तो रिएक्टेंट, प्रोडक्ट प्लस हीट, इसका सिंटेक्स का मतलब होता है फॉर्मेट। जैसे हम लोग इंग्लिश ग्रामर में लिखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या फॉर्मेट होता है, वैसे ही सिंटेक्स हमारा होता है जो ये बताता है कि हमें कैसे लिखना है प्रोडक्ट, आर फॉर रिएक्टेंट, पी फॉर प्रोडक्ट। या फिर इसमें हम लोग ऐसे लिख सकते हैं आर हीट पी, आर पी माइनस हीट, तीनों फॉर्मेट इसके लिए एप्लीकेबल है। सम रिएक्शंस में हमारा एक हो जाएगा कार्बन का, कंबसन का जितना लिखना चाहो सब लिख सकते हो। CaO क्विकलाइम को जैसे ही पानी में डालते हैं तो CaOH का होल ट्वाइस बनता है, प्लस हीट होता है। C2H6 ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला दिए, CO2 प्लस H2O प्लस हीट। सो लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल जिसमें हमारा एक्सोथर्मिक होगा। कंबसन जितना लिखना चाहो लिख सकते हो। हमारा रेस्पायरेशन के दौरान C6H12O6, ये क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है और क्या देगा 6CO2 6H2O प्लस हीट एनर्जी देता है। ये हीट एनर्जी हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में काम आता है। इसका सम एग्जाम्पल
some reactions जैसे KClO3, इसको हीट करेंगे तो KCl प्लस O2 बैलेंस कर लो। CaCO3 का देखें ही, CaO प्लस CO2, फिर हमारा N2 प्लस O2 NO2, इसको जब तक हीट नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तब तक ये NO2 में नहीं बदलेगा। या हमारा अमोनिया का प्रोडक्शन N2 प्लस 3H2, इसको भी हीट चाहिए, तब जाकर ये अमोनिया देता है। सो देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो हमें कॉन्सेप्ट ये देखना था कि एक्सोथर्मिक में क्या होता है, एंडोथर्मिक में क्या होता है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक।